गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह की चाय के साथ गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी लाइफ में भी मस्त होंगे। तो आज सुबह की चाय के साथ मेरी मॉर्निंग शुरू हो रही है। छुट्टी का दिन है तो मेरी मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे शुरू होती है। आप ये बताना कि छुट्टी वाले दिन आपकी मॉर्निंग कितने बजे शुरू होती है? मेरी तो 8 साढ़े 8 बजे शुरू होती है। आप अपनी बताना। छुट्टी का दिन है तो धीरे धीरे काम होगा, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है देखेंगे, क्योंकि कुछ काम निपटाने भी होते हैं छुट्टी वाले दिन। तो मेरे हब्बी तो इधर उधर का काम निपटा ही लेते हैं। तो देखते हैं, घूमने फिरने का तो पता ही नहीं है लेकिन जो भी मेरे होगा पूरे दिन में वो दिखाऊंगी आपको। हमारा दिन सुबह की चाय से और न्यूज़पेपर से शुरू। ये न्यूज़पेपर तो आज मेरे छुट्टी का दिन है तो फुर्सत में पढ़ूंगी, सारा पढ़ूंगी हाँ, ये कई कई चीज़ें इसमें बहुत जानकारी की होती है। तो फ्रंट पेज है उसका ही बता रही हूँ। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट इसरो ने स्पेस में पहुँचाए हैं। और एक है गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, सैटरडे को खुल चुके हैं। जिनको जाना होगा जा सकते हैं, वो घूमने 4 धाम यात्रा। सिर्फ गंगोत्री और यमुनोत्री के ही खुले हुए हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ का खुलेगा और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के खुलेंगे। तो जिसको 4 धाम यात्रा करनी हो तो 27 अप्रैल के बाद ही जाए, और जिसको गंगोत्री और यमुनोत्री जाना हो तो कभी भी जा सकते हैं। शुरू हो गया है जाना। थोड़ी सी विदेश की खबर भी सुन लो। भारतीयों के लिए इस साल 10 लाख से ज़्यादा अमरीकी वीज़ा मिला है और अमेरिका में ऑपरेशन की दवा से रोक भी हट गई है। वेरी गुड। सूडान में सऊदी शिप से कुछ भारतीय भी निकाले गए हैं। जो आजकल चर्चा में खबर है वो है हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी। हमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, ये तो आप ही डिसाइड करोगे। जितनी आबादी बढ़ेगी उतना ही सब चीज़ की कमी होगी, खाने पीने, घर। कई लोग तो अभी भी रोड पे सोते हैं। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने में। बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ऐसी आबादी बढ़ती रही तो। उनके लिए हर चीज़ चाहिए, रोज़गार, खाना, रोटी, सब्जी, मतलब सब चीज़ चाहिए बढ़ती आबादी के लिए, क्योंकि फिर भुखमरी भी ज़्यादा फैलेगी। इतना अन्न होगा नहीं जितनी जनसंख्या होगी। तो देखते हैं आगे आगे कैसे होगा टाइम। मुझे तो लग रहा है कि दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँचेगी अभी। जैसे जैसे देख रहे हैं कि गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी भी बहुत पड़ती है और बिन मौसम बरसात तो होती रहती है, जिससे फसल भी ख़राब होती है। अब देखते हैं ये सब चीज़ें कैसे कैसे क्या होगा। सब देश वैसे तो चर्चा कर रहे हैं। चलो ये तो मेन खबर होगी। अब चाय पिया जाए, चाय ठंडी हो जाएगी। आप भी पियो। चाय के बाद ब्रेकफास्ट, ना मतलब चाय के बाद नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, काम वाम सब ये चीज़ें, ये तो छोड़ो, ये तो होती रहती है, तो डेली का काम है। लेकिन मैं बीच बीच में आपके लिए टाइम भी निकालूंगी और आपसे भी मिलूंगी। देखते हैं क्या होता है आगे। दिन शुरू हुआ है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आज ये बोल रहे थे दोपहर में ही कि चल आज बहुत दिन हो गए बाहर नहीं खाया, चलो बाहर ले जाता हूँ। और मैं तैयार हो भी गई थी, देखा तो बादल हो रहे काले काले। मैंने कहा कहीं बाइक पे जाए और रास्ते में फिर बारिश बुरिश होए, फिर स्टैंड में रुकना पड़ता है। तो हमने प्लान कैंसिल कर दिया। फिर घर में लंच बनाया, ज़्यादा खास नहीं बनाया, दाल चावल बनाए और थोड़ी चटनी बना दी थी और सलाद थी, और वो खा के सो गए। तो क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है ना तो आलस भी आता है, तो पूरे दिन हफ्ते की इनकी थकान थी तो थोड़ा सो गए। तो मैं सोची इनको उठा दूँ, शाम हो रही है तो इनको उठाती हूँ, पूछती हूँ कहीं ले जा रहे हो देखती हूँ, उठाती हूँ। चलो नींद पूरी। आज संडे है यार, ले चलो कहीं, आइसक्रीम खा लो पहले। चलो फिर चलते हैं, चाय पी के। हैं? चाय पी के चलते हैं। चाय? ये क्या है सामने? ये तो आइसक्रीम है, फिर चाय भी बनाएंगे ना। नहीं नहीं, चाय आइसक्रीम में खाओ, चाय ना जब वहाँ से आएंगे तब पियेंगे, ठीक है? हो गया थकान पूरी हफ्ते की? हाँ। ठीक है। तुम्हें आइसक्रीम चाय दिख रही थी? आँख खुल गई, देखो आइसक्रीम है। हाँ, नींद तो आ गई थी। खुल गई आंखें? हाँ। आइसक्रीम देख ली, चाय नहीं है वो। अच्छा, ट्रे में ला रही थी ना मैं, ट्रे में ला रहे थे तो तुमने सोचा हाँ। आज कटोरी में चाय ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मेरे को लगा। तो कोई बात नहीं, नींद में ऐसे होता चलो है इंसान। ठीक, हाँ। चलो आइसक्रीम खाते हैं। जिसको आइसक्रीम अच्छी लगती है बताना कौन कौन सी अच्छी लगती है और किस किस ब्रांड की अच्छी लगती है, ठीक है? हमें मदर डेयरी की मिल जाए वो ले लेते हैं, अमूल की मिल जाए वो ले लेते हैं, ठीक है? क्वालिटी वाल्स की मिल जाए वो ले लेते हैं। जिसका ठेला खाली दिख जाता है उसकी उसकी आइसक्रीम ले लेते हैं। अच्छा नहीं है ना, सबकी बिक्री होनी चाहिए बेचारों की। जिसके पास भीड़ होती है उस उधर से नहीं लेते, जिसका ठेला खाली होता है ना उधर से लेते हैं हम आइसक्रीम। तैयार हो चुकी है और मेरे अभी तैयार हो रहे हैं। देखा, तुमसे पहले मैं तैयार होती हूँ। ठीक है। अभी शूज पहनने बाकी है। क्या ढूंढ रहे हो? क्रीम ढूंढ रहा
फेयर एंड लवली। गोरा होने का राज है ये। गोरे फेयर एंड लवली से नहीं होते, आजकल फिल्टर से हो जाते हैं। देखा सब कैमरे में कैसा फिल्टर यूज करते हैं, सब गोरे दिखते हैं। हाँ हाँ जी, अच्छी लग रही है। सही लग रहा है ना? हाँ हाँ। चले फिर डेट पर। निष्ठा को बोला कि साथ चल, तो मना कर रही है। करे आप दोनों जाओ डेट पर, जाओ बुढ़ापे में। डेट पे चले। ये मत सोचना कि बेटी को नहीं बोलते। हमने बेटी को बोला कि चल चल निष्ठा चलो हमारे साथ चल, तो मना करने लगी कि नेक्स्ट मंथ से मेरे एग्जाम है, फाइनल है ना बीए के, बी इंग्लिश ऑनर्स के फाइनल है, तो वो तैयारी कर रही है, तो वो मना कर देती है, वैसे भी नहीं जा पाती। फिर तो दोनों जाएंगे तो बाइक पे जाएंगे, अगर निष्ठा जाती तो फिर ऑटो में जाते। चलो फिर उसके लिए यहीं ले आएंगे। पंद्रह बीस मिनट के ड्राइव पर हम पहुंच गए हैं आर के पुरम सेक्टर 1 स्थित मैथ्यू कैफ़े में। यहाँ के डोसे बड़े फेमस हैं और ये 40 साल पुरानी शॉप है। हम ही खुद 25 साल हो गए इसको इसमें खाते हुए। कभी मन करता है डोसा तो हम इधर ही आते हैं, क्योंकि अच्छे कम पैसों में अच्छी क्वालिटी और अच्छा टेस्ट यहीं मिलता है। और इतनी भीड़ होती है यहाँ। सेल्फ सर्विस है यहाँ पर, वहाँ बिल कटाओ और यहाँ पर डोसा मिलेगा, खुद लेना पड़ेगा। भैया कितने साल पुरानी शॉप है ये? 40 साल। 40 साल। शादी से पहले से तक तो हम आते हैं, हमें भी काफ़ी टाइम हो गए यहाँ। 25 साल तो हमने देख लिया। हाँ, आगे के पता नहीं। 20 साल तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ 20 साल तो मैं भी देख रहा हूँ। हम काफ़ी मतलब छोटे थे तब भी आते थे इधर। वाओ जी, मेरा फेवरेट डोसा, आई लव इट। तुम्हारा आ रहा है अभी ऑनियन डोसा, ये है मसाला डोसा। आज यहाँ पर आए हैं हम डेट पर। खा के दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कैसे लगा। पहले सांभर टेस्ट करना चाहिए। खा के बताती हूँ सांभर टेस्ट करना। अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया डोसा भी खाती हूँ खाओ। नंबर 1, 10 में से 10। ऑनियन डोसा खाओ, मैं भी टेस्ट करते हुए ऐसा होता है। मेरा तो वैसे फेवरेट मसाला डोसा ही है। इशारा तो कर दो ऐसा, अच्छा वाला इशारा तो कर दो। कितनी भी बार सांभर ले लो, कितनी बार चटनी। चलो मेरे को यही है मसाला डोसा। उसके लिए कितनी दूर से आते हैं इतने का तो मसाला डोसा। मसाला डोसा 80 का और ऑनियन डोसा 90 का। इतना सस्ता कहाँ मिलेगा। और सांभर चटनी जितनी बार ले लो। हमने तो खा लिया और बेटी के लिए पैक करा लिया। अच्छा, पैक करा दिया मैंने, ठीक है। हाँ ये पैक करा दिया है। क्योंकि अच्छा नहीं है ना, वो नहीं आती हमारे साथ, तो उसके लिए तो ले जाना ही है। ये नहीं सोचना लोग कि भैया अकेले अकेले खा लेते हैं, अपनी लड़की के लिए भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये रख दो मैं। कभी माँ बाप अकेले खाते नहीं हैं, रख दो टांग में।
घर आ गए डोसा खाकर। मेरा तो फेवरेट डोसा था, तो पेट भर गया है। अब डिनर भी नहीं बनाना तो एक बार डिनर के टाइम खाओगे तो पेट भर ही जाएगा। इतना हैवी होता है, उसमें आलू वगैरह होते हैं ना, काफ़ी हैवी होता है। तो जब डिनर कर ही लिया तो बर्तन भी नहीं है। आज बर्तन मांजने की छुट्टी, तो आज मज़े आ गए, तो बर्तन भी नहीं है हो गए हुए। तो अब चलो यही ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर कल तो मिलेंगे। आज बड़ी खुश हुई हूँ क्योंकि इतने टाइम बाद बाहर खाओ हबी के साथ, तो मतलब अच्छा ही लगता है ना बाहर खाना। तो औरत के लिए अच्छा ही लगेगा क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा ना खाने बनाने की झंझट, ना बर्तन की झंझट। तो बाहर खाना तो अच्छा ही होता है। तो फिर चलो मैं ब्लॉग यहीं रखती हूँ, कल मिलेंगे। कल तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।